नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज माय नवरात्रि गिफ्ट। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। इसका मंथली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ऑन मंथली बेसिस पर बॉलिंजर बैंड हाइड कर देते हैं इसका, एंड इसका सारे ईएमए जो फर्स्ट प्रायोरिटी और इसका प्राइमरी बेस है वो ईएमए सर्च करते हैं। सारे ईएमएज अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड है। 5 above 13, 13 above 26 एंड 15 एंड 100 सारे ईएमएज 200 ईएमए सबके ऊपर ये चल रहा है। एंड इसमें हम कैंडल लगाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम इसका लास्ट इम्पल्स इसने डबल डाइवर्जेंस यहाँ पर दिया। एमएसीडी देखेंगे, एमएसीडी में लोअर हाई एंड यहाँ पर हायर हाई। ये इसका ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो गया पुराने इम्पल्स का, एंड इसने यहाँ से करेक्शन दिया, एबीसी करेक्शन किया एंड न्यू इम्पल्स इसमें स्टार्ट हो गया। न्यू इम्पल्स में इसने 1 2 एंड यहाँ पर इसने अपना थर्ड वेव कंप्लीट किया। ये इसने हल्का सा 4 का फ्लैट हुआ 4 वेव बनाने के लिए, एंड यहाँ से इसने मॉर्निंग स्टार बनना इसमें स्टार्ट हो गया है, एंड इसका 5th वेव का टारगेट इसमें स्टार्ट हो गया है, जो कि इसे इसमें थर्ड वेव का ही टारगेट अभी चल रहा है। $670 यहाँ तक इस शेयर में रेट आ सकते हैं। एंड इसके अदर इंडिकेटर्स चेक करते हैं। डाउ थ्योरी बेस पे हायर लो, हायर लो इसमें बन रहा है। एमएसीडी हल्का सा फ्लैट टू अपटिक हो गया है। वन लोअर टाइम फ्रेम पर इसका आरएसआई रिपल में है एंड अप टू फ्लैट हुआ है, जो कि इसका स्ट्रेंथ 56 पर है, जो बहुत अच्छा है। 60 पर आने में इसमें मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है इसका, एंड एडीएक्स में इसमें बुल का स्ट्रेंथ है, बुल अपर साइड है एंड इसमें उंगली सेटअप बनने का पूरा चांसेस है। एंड इसका स्ट्रेंथ 25, इसमें काफी ऑफ ट्रेंड अभी बचा हुआ है, पॉजिटिव है। अभी हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे। ऑन वीकली बेसिस पर इसमें यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस दिया, इसका थर्ड इम्पल्स यहाँ पर इम्पल्सिव वेव कंप्लीट किया इसने। 1 1 2 डबल डाइवर्जेंस दिए, इसने ओवरसोल्ड जोन में हिस्टोग्राम को नीचे की साइड इसने क्रॉस ही नहीं किया, यहीं से ही इसने ट्रेंड रिवर्सल दे दिया। अपटिक हो चुका है ये।
यहाँ पर इसने डबल डाइवर्जेंस दिए, प्राइस मेकिंग, वन पहला हायर हाई एंड सेकेंड हायर हाई, यहाँ पर लोअर लो। डबल डाइवर्जेंस कंप्लीट होने के बाद इसने छोटा सा एबीसी करेक्शन दिया यहाँ पर, ये इसका करेक्शन है एबीसी करेक्शन, एंड इसने ट्रेंड लाइन को काटकर यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस दिए, प्राइस मेकिंग, लोअर लो, ये इसका थर्ड वेव का इम्पल्सिव वेव था। यहाँ से इसने फोर्थ वेव का करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट किया, एंड फोर्थ वेव से ही हम अगले ट्रेंड का डाइवर्जेंस के थ्रू उसका रिवर्सल का साइन हमें मिलता है। यहाँ से इसने हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे यहाँ पर, एंड सेम ट्रेंड लाइन हम यहाँ MACD में भी देखेंगे। MACD मेकिंग लोअर लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, एंड प्राइस मेकिंग हायर हाई। यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस दिया एंड इसका ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ हमें मिला, एंड इसने अपटिक यहाँ से करना शुरू किया। MACD अपटिक हो चुका है, जीरो लाइन को इसने सिग्नल लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया, बट अपटिक हो चुका है, जीरो लाइन तक वो आया ही नहीं। एंड हम इसका रिवर्सल देखेंगे, हम इसलिए हम इसको न्यू इम्पल्स मान सकते हैं। है 78% ये अपने लो से रिट्रेस कर चुका है करेक्शन होने के बाद, जिसे हम हेल्दी रिट्रेसमेंट और न्यू इम्पल्स का स्टार्ट मान सकते हैं। ऑन वीकली बेसिस पर मंथली एंड वीकली सारे EMA इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अदर इंडिकेटर्स देखेंगे, वन टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम इसका RSI चेक करेंगे, जो कि 59.60, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। डाउनटिक हुआ है हल्का सा, बट स्ट्रेंथ है इसमें। ADX में उंगली सेटअप बना हुआ है एंड 15 पर है, यहाँ से इसका बुल का स्टार्टिंग पॉइंट ही है, ये बुल अपर साइड है। स्टोकेस्टिक अपटिक है, ओवरवोट जोन में है, H भी लो है, हम डेली का प्रॉपर चार्ट देख लेते हैं इसका। ऑन डेली बेसिस पर इसमें प्राइस मेकिंग हायर हाई, MACD मेकिंग लोअर हाई। यहाँ पर इसने अपना
करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ इसका, इम्पल्सिव वेव, फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये इसने करेक्शन दिया यहाँ पे। इसने 1.6 से भी बिलो करेक्शन दिया। जनरली जब करेक्शन 1.6 से भी नीचे आ जाता है तो करेक्टिव वेव में ए बी सी के बाद डी और ई ये भी आते हैं, बट इस शेयर ने 1.6 के बिलो करेक्शन देने के बाद भी यहाँ पर हम इसका न्यू इम्पल्स इसलिए मान सकते हैं, मैं इसमें वॉचफुल रहूंगी क्योंकि इसने यहाँ पर करेक्टिव ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके हायर, पहला हाई दिया एंड ए बी सी डी ई करके इसने 2 बनाया एंड सेकंड हाई भी बनाया है इसने, हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है ये शेयर, इसलिए मैं इसको न्यू इम्पल्स मान सकती हूँ। जिसका हम टारगेट निकालेंगे, इसका टारगेट यहाँ पर 580 ऐसे इसमें टारगेट आ सकते हैं नियर टर्म में ऑन डेली बेसिस पर। अदर इंडिकेटर्स चेक करेंगे हम। RSI 59 पर है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वन टाइम फ्रेम नीचे जाकर देखेंगे हम, ये अपटिक हुआ है यहाँ पर जो कि 52 पर है, पॉजिटिव है 52 पर। स्टोकेस्टिक डाउन टिक है जो नेगेटिव है। एंड ADX 37 पर इसका स्ट्रेंथ है, बुल अपर साइड है, हल्का सा डाउन टिक दिया है एंड ADX ने भी डाउन टिक दिया है हल्का सा, बट इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। ऑन लोअर टाइम फ्रेम आर्ली पर हम इसका ट्रेंड बेस्ड लगाएंगे इसमें। जिसका टारगेट 530, ये टारगेट इसमें नियर टर्म में आ सकते हैं। ये ट्रेडिंग बेस के लिए है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ऑन हायर टाइम फ्रेम के टारगेट हम इसमें सेट करेंगे। इसने 1 किया, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ थर्ड ऑफ 1 दिया, ये इसने थर्ड ऑफ 2 इतना लंबा बनाया, A B C D E ऐसा करके बनाया एंड ये इसका थर्ड ऑफ थर्ड है जिसका टारगेट अभी आर्ली बेसिस पर EMA अभी भी इसमें सारे पॉजिटिव हैं। बट MACD ने डाउन टिक दे दिया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा करेक्शन इसमें आ सकता है, वहां पर इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।
ऑन डेली बेसिस पर यहाँ पर 1 2 1 2, यहाँ से इसका थर्ड वेव का इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो सकता है फ्रेंड्स। और डेली एंड आवरली बेसिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाइनली 1.6 टारगेट 600 रुपी का बनता है, जो कि और यदि थर्ड वेव एक्सटेंडेड होगी तो उससे भी ऊपर जाएगा, बट मिनिमम टारगेट इसका 600 तक, यहाँ तक इसका टारगेट आ सकता है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।